आपको और मुझे अपने वक्त को गुजरता हुआ देख अफसोस होता हो या ना होता हो, ऐसा लगता है सरकार को तो बिल्कुल नहीं होता है। इतने वक्त से चली आ रही वंदे मातरम की बहस एक बार फिर से राज्यसभा में हुई थर्सडे को, जहां बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वापस भिड़ गए। बता दें कि इस वक्त विंटर सेशन में वंदे मातरम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा तब बना जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पे ये आरोप लगाए कि 1937 के फेस्ट सेशन में इस गाने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजास हटा दिए गए थे। कांग्रेस ने अपने डिफेंस में साइट किया द कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी और कहा कि सीडब्ल्यूसी के रिकमेंडेशन पर ही ये डिसीजन लिया गया। वंदे मातरम को मशहूर कवि और लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में कंपोज किया था। ये वही नाम है जो हमारे कुछ नेता ढंग से ले भी नहीं पाए थे अभी। खैर, इसे रिकॉग्निशन मिली जब बंकिम जी की नॉवेल आनंद मत को सीरियलाइज किया गया बांग्ला मैगजीन बांगा दर्शन में इन 1881। इसे अंग्रेजी अखबार वंदे मातरम में रिकॉर्ड किया गया श्री औरोबिंदो जी की राइटिंग में, जो हुई 1907। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में फिर धीरे धीरे ये स्लोगन की तरह इस्तेमाल किए जाने लगा और समय के साथ कांग्रेस के फॉर्मल पॉलिटिकल कल्चर का भी ये हिस्सा। 1930s में जब कुछ मुस्लिम लीडर्स ने इस पर ऑब्जेक्शंस रेज किए तो 1937 में कांग्रेस ने बाकी स्टैंजास हटाने की बात कही और 2 स्टैंजास ही रखने की बात कही। कारण ये कि बाकी के स्टैंजास में मातृभूमि को गॉडेस दुर्गा यानी कि भगवान दुर्गा की तरह बताया गया है, जो कि इस्लामिक बिलीफ विच इज वननेस ऑफ गॉड के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि ऐसा किया गया गाने को इंक्लूसिव रखने के लिए, क्योंकि भारत देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज भी यहाँ पर रहती हैं और हमारा देश, अगर आपको अभी तक याद हो, तो अनेकता में एकता की बातें करता है। लेकिन सवाल हमारा प्रायोरिटीज के ऊपर है। जब इस विंटर सेशन में जो खुद ही 19 दिनों का है, समय की इतनी कमी है, तो क्या इस तरीके के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी? अगर जनता के मुद्दों से भटकना ही है तो हमारी सलाह थी कि सदन बंद करके सरकार को छुट्टियों पर चले जाना चाहिए था। वैसे भी दिसंबर है, छुट्टियों का महीना है।